हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निहार सर मैथमेटिक्स क्लासेस। सो इसी क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, ऑल्सो वेक्टर इन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो देखो बच्चों, यहीं पे जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो है 2 डायमेंशन में हम देखेंगे। पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं 2D पे। ठीक है, यहीं पे एक ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स डेक्स, एंड ये हो गया आपका वाई डेक्स यानी वाई एक्सिस। तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्शन 0 और ओरिजिन जो है O है। एक पॉइंट है यहीं पे P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहीं पे देखो बच्चों, हमें क्या करना है, ये जो OP वेक्टर को निकालना है। ठीक है, यहीं पे क्या करना है, ये OP वेक्टर को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, P से ये जो x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इससे मैं लिख लिया m। ठीक है, तो यहीं पे देखो जो OM है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, OM जो है उसका लेंथ जो है x है, क्योंकि ये जो पॉइंट दिया है ये तो एक्स वाई है ना, तो इसलिए ये OM हो गया आपका x और इसका जो है लेंथ ये y, यानी MP जो है वो है y। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, देखो, लेट आई कैप एंड जे कैप आर द unit vectors along x axis and y axis respectively। मैंने क्या किया बच्चों, यहीं पे ले लिया कि ये जो x एक्सिस पे जो है उसके लिए एक यूनिट वेक्टर है आई कैप और y एक्सिस के लिए एक यूनिट वेक्टर है जे कैप। तो यहीं पे क्या होगा बच्चों, ये जो OM वेक्टर होगा, यहीं पे OM वेक्टर यानी इसका जो OM वेक्टर होगा उसका इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, x, और इसका जो डायरेक्शन है बच्चों I के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो x और x है इसीलिए इसी एक्सिस में हम तो यूनिट वेक्टर लिए थे आई कैप, उसका जो मैग्नीट्यूड है x, तो OM वेक्टर यानी ये हो गया आपका x आई कैप। ठीक है, इसके बाद आते हैं MP वेक्टर ले लेते हैं। MP वेक्टर यानी ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन सेम होगा, तो इसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है जे कैप है और उसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों y है, सॉरी उसका जो लेंथ है y है, तो ये हो गया आपका y जे कैप। ठीक है, अभी आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लेते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम तो पढ़े थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहीं पे देखो बच्चों, OMP जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OMP, OM प्लस MP, ये क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। तो OM वेक्टर यानी x आई कैप, MP वेक्टर यानी y जे कैप, एंड ये हो गया आपका OP वेक्टर यानी P का जो पोजीशन वेक्टर। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ P ये हो रहा है आपका OP वेक्टर। ये क्या हो गया आपका x आई कैप प्लस y जे कैप। ठीक है ना बच्चों, अगर P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, x आई कैप प्लस y जे कैप। आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये जो आई कैप जे कैप जो यूनिट वेक्टर है, यानी i का जो मॉड्यूलस होगा ये क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा, और जे कैप जो का मॉड्यूलस हो वो भी 1 है। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे देखो बच्चों, अगर मान लो यहीं पे एक पॉइंट है इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे 4, 10 पॉइंट है, तो अगर उसका जो ये मान लीजिए ए पॉइंट,
ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 4 10, तो क्या होगा बच्चों, ये इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर, यानी ये हो जाएगा आपका 4 i कैप प्लस 10 j कैप। ठीक है ना बच्चों। सो स्टूडेंट्स, ये देखो यहीं पे हम क्या किए, ये जो OP का P का पोजीशन वेक्टर था, OP वेक्टर यानी आपका हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अभी देखिए ये जो OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा ना बच्चों, OM का जो स्क्वायर होगा प्लस MP का जो स्क्वायर होगा, ये किसके साथ इक्वल होगा, ये OP का स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। ये तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बेस का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है, क्या होता है, दोनों मिलके हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इसे इक्वल होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये हो गया आपका OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OM स्क्वायर यानी OM तो हो गया आपका x, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर यानी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का जो स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर OP वेक्टर को मैं R वेक्टर से डिनोट करता हूँ, R से, तो ये जो OP होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे मैं R का मॉडुलस से भी लिख लेता हूँ। R वेक्टर का मॉडुलस जो होगा OP का मॉडुलस जो होगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मॉडुलस। ये जो OP वेक्टर था, P का जो पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे, इसका अब मॉडुलस में निकल गया। ये क्या हो रहा है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया बच्चों कि ये देखो, अगर एक किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद उसका हम ये जो मैग्नीट्यूड है ये निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, तो यहीं पे हमें क्या पता चला, अगर कोई पॉइंट है P, इफ पॉइंट P इन ए प्लेन हैज कोऑर्डिनेट एक्स वाई, देन ये जो OP जो वेक्टर है ये क्या हो रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उसका जो मॉडुलस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो एक्स आई कैप है, ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ OP वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ OP वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स आई कैप, एंड वाई जे कैप जो है आपका वाई जे कैप यानी कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस OP का जो है, और कंपोनेंट ऑफ OP अलोंग वाई एक्सिस जो है आपका वाई जे कैप। ठीक है, तो एक्स आई कैप जो है ये एक्स एक्सिस का आपका कंपोनेंट है OP वेक्टर का। ये जो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ये जो उसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ एक्स होगा। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड तो निकल गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसका डायरेक्शन पे। उसका जो डायरेक्शन पे आते हैं, ये एक्स आई कैप का जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों, ये देखो एक्स आई कैप यानी आई कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है ना, तो ये भी इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस का होगा। देखो ये जो इसका जो डायरेक्शन हो सकता है, ये OX की तरह हो सकता है या फिर OX' की तरफ हो सकता है। ठीक है, उसका जो डायरेक्शन होगा आइदर OX की दिशा में हो सकता है या फिर OX' की दिशा में हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका ये x का जो साइन होगा। ठीक है, मान लो अगर x का साइन पॉजिटिव है, अगर x का जो साइन है पॉजिटिव होता है, तो उसका डायरेक्शन होगा OX की दिशा पे। अगर ये नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन OX' की दिशा पे आता है। ठीक है, इसी तरह ये जो वाई जे कैप है और मॉड ऑफ वाई बोल रहे हैं, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है OP वेक्टर का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस पे वाई जे कैप है, उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा मॉड वाई, एंड उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अगर y पॉजिटिव होता है तो वो क्या होगा, वो y पे दिशा पे चलेगा।
अगर नेगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, वो वाई डैश की दिशा पे आ जाएगा। अगर पॉजिटिव होता है तो ये ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव होता है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी दिशा में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको दिया हुआ है एक पॉइंट ए, उसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई, और एक पॉइंट दिया हुआ है बी, उसका कोऑर्डिनेट मान लो ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है अभी, ए बी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। तो पहले आते हैं, देखो अगर ए x1 y1 कोऑर्डिनेट है उसका और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, यानी ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है, उसके बाद आते हैं बी का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ओ बी वेक्टर, ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर, देखो इसका पहला वाला क्लास में हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे हम, ए बी वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी आपका ओ बी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी आपका ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर, यहाँ पे ओ बी वेक्टर देखो क्या है बच्चों, x2 i कैप है प्लस y2 j कैप, माइनस ओ ए वेक्टर यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा, इसका जो साइन होगा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है। तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस माइनस प्लस आपका हो गया x1 i कैप माइनस y1 j कैप। तो हमने क्या किया, यहीं पे देखो जो i कैप है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, और जो j कैप है उन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो गया आपका, अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ए बी वेक्टर क्या हो रहा है आपका, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। यही हो गया आपका। ठीक है, ए बी वेक्टर जो हो गए। तो एक एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है ए, उसका कोऑर्डिनेट है कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3 4 कुछ भी। एक पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट है 3 1, और एक पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं मान लो 1 माइनस 1। तो देखते हैं ये जो ए बी वेक्टर होगा क्या होगा। पहले निकालते हैं ए का जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर यानी आपका हो गया 3 i कैप प्लस 1 j कैप। ठीक है, नेक्स्ट बी का जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर, ये हो गया आपका 1 i कैप माइनस 1 j कैप। ठीक है, फिर आते हैं ए बी वेक्टर में। ए बी वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, दैट इज 1 i कैप माइनस 1 j कैप माइनस 3 i कैप प्लस 1 j कैप। तो ये हुआ आपका 1 माइनस 3 i कैप, दैट इज माइनस 2 i कैप एंड माइनस 1 j कैप। यहीं पे देखो और एक माइनस 1 j कैप हो जाएगा, ये मिलकर हो जाएगा आपका माइनस 2 j कैप। तो ये हो गया आपका माइनस 2 i कैप माइनस 2 j कैप। ठीक है, अगर ए बी वेक्टर का x का कंपोनेंट क्या होगा पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों, माइनस 2 i कैप होगा, और y का कंपोनेंट क्या होगा पूछा जाए तो क्या होगा, माइनस 2 j कैप। ठीक है, और दोनों में मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, 2 आएगा। और ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर भी हम निकाल लिए, ए बी वेक्टर, और उसका कंपोनेंट के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अभी आते हैं एडिशन पे। ठीक है, अगर मान लो एक वेक्टर ए है, ठीक है, और उसका
जो है कोऑर्डिनेट A1 B A2 यानी A1 I कैप सपोज और A2 J कैप है, ठीक है। और एक वेक्टर B है, जो वेक्टर है B1 I कैप प्लस B2 J कैप है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, यहीं पे हम क्या करते हैं, A को B से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है देखते हैं, A प्लस B यानी A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस B1 I कैप प्लस B2 J कैप। तो ठीक है, ये जो I कैप एक साथ लिख लेते हैं और जो J कैप है एक साथ लिख लेते हैं सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस B1 I कैप प्लस A2 प्लस B2 J कैप, ठीक है। अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका जो x का जो कंपोनेंट था वो x वाला कंपोनेंट दूसरा का x वाला कंपोनेंट से ऐड होता है और y का जो कंपोनेंट था वो दूसरे का y का कंपोनेंट से ऐड होता है, ठीक है ना। तो अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो a माइनस b क्या होगा, यहीं पे हम माइनस कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस B1 I कैप प्लस A2 माइनस B2 J कैप। ये हो गया आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर से एक वेक्टर को। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लो एक लेट M बी स्केलर और कोई वेक्टर है, A जो है एक वेक्टर है और A को मैंने क्या लिख लिया, यहीं पे लिख लेते हैं, ये जो A1 I कैप है प्लस B1 J कैप, ठीक है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, M A वेक्टर होगा, ये क्या हो जाएगा आपका M इंटू A1 I कैप प्लस B1 J कैप, यानी आपका ये हो गया M A1 I कैप प्लस M B1 J कैप। तो ये हो गया आपका M इंटू A वेक्टर, एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लो एक वेक्टर है A और कोई दूसरा वेक्टर B है। A जो वेक्टर है 3I कैप प्लस J कैप है और एक वेक्टर है 4I कैप प्लस 7J कैप, ठीक है। तो A प्लस B वेक्टर, वेक्टर A को जब वेक्टर B से ऐड करते हैं क्या होता है देखते हैं। A प्लस B वेक्टर यानी 3I कैप प्लस J कैप प्लस 4I कैप प्लस 7J कैप। तो ये क्या हो रहा है आपका, देखो 3I कैप प्लस 4I कैप यानी आपका हो गया 7I कैप प्लस J कैप प्लस 7J कैप, ये हो गया आपका 8J कैप आंसर। अगर इसे हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल्स टू 3I कैप प्लस J कैप माइनस 4I कैप प्लस 7J कैप, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, क्या होता है देखो 3I कैप माइनस 4I कैप यानी आपका हो गया माइनस I कैप, ठीक है। ये J कैप माइनस 7J कैप, ये हो गया आपका माइनस 6J कैप, ठीक है। ये हो गया आपका A माइनस B। अगर मुझे निकालना है 5A वेक्टर, ठीक है, 5 इंटू A वेक्टर यानी 5 इंटू A क्या है 3I कैप प्लस J कैप, 3I कैप प्लस J कैप, ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 3, 5 3 आपका 15 I कैप प्लस 5 इंटू J कैप यानी आपका 5J कैप। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, एक स्केलर को एक वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो अभी आते हैं और एक प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपके दिमाग पे एक सवाल आ रहा होगा। देखो हम तो क्या किए, अगर दो वेक्टर हुए दोनों को हम ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, एक स्केलर को भी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिए, तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर दो वेक्टर होंगे तो उन्हें मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हैं ये दो तरह का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, यानी एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये हम एक दो क्लास के बाद हम इसके डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो उससे कैसे होता है उसका डॉट प्रोडक्ट, कैसे बनता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस उसका जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है, ये तो हम पढ़ लिए और कुछ रिलेटेड उसका प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे देखो एक चीज़ मैं भूल गया था। देखो बच्चों, दो वेक्टर इक्वल होंगे कब, दो वेक्टर इक्वल होते हैं ए वेक्टर बी। हम जो पहला वाला क्लास पे देखे थे कि दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। पहला वाला कंडीशन था कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, इक्वल होगा। दूसरा वाला कंडीशन था दोनों का जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है बोथ हैव सेम सपोर्ट और इक्वल सपोर्ट। दोनों का जो सपोर्ट था दोनों इक्वल होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा वाला कंडीशन जो था दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एक का वेक्टर का डायरेक्शन भी अगर ईस्ट में तरफ होगा तो बी का भी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होना जरूरी है। अगर ये हो गया, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी दो वेक्टर, तो उन दोनों वेक्टर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन हम अब पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना, तो कब ए और बी वेक्टर इक्वल होगा। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे ए वेक्टर अगर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप और जो बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप है, तो क्या होगा, कब इन दोनों वेक्टर इक्वल होगा, जब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो अगर ये x वाला कंपोनेंट इसका x वाला कंपोनेंट से इक्वल होगा और उसका जो y वाला कंपोनेंट इसका y वाला कंपोनेंट से इक्वल होगा, तब जाके दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। यानी a वेक्टर b वेक्टर से इक्वल होगा कब होगा, जब a1 का वैल्यू b1 से इक्वल होगा एंड a2 का वैल्यू b2 से इक्वल होगा। अगर ये होगा तब जाके इन दोनों वेक्टर इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये तो बाई कंडीशनल है। ठीक है ना। एक प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y so that the vectors so that the vector 2i cap plus 3j cap is equal to vector 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal। ठीक है, कब जाके इन दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। मैंने क्या बोला, अगर इसका जो x वाला कोफिशिएंट आई कैप का कोफिशिएंट और ये जो x का कंपोनेंट है इसका x वाला कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 x के साथ इक्वल होगा और ये 3 होगा, ये y के साथ इक्वल होगा, तब जाके इन दोनों वेक्टर इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या सॉल्व हो गया आपका, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 3 होगा तो इन दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। ये तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया ना, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और एक प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो स्टूडेंट देखो, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स 1 -1 एंड -2m रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये जो उसका सॉल्यूशन है, देखो बच्चों, यहीं पे दो वेक्टर दिया हुआ है, यानी उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो यहीं पे देखो वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए हो जाएगा आपका 1 -1 पॉइंट है, तो ये हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप, एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा आपका -2 आई कैप प्लस एम जे कैप। तो
हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फॉर व्हिच द वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स, कोलिनियर क्या होता है बच्चों, देखो हम वेक्टर्स का जो डेफिनेशन में पढ़े थे, ठीक है, दो वेक्टर कब कोलिनियर होता है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल होता है, टू पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। अगर दो वेक्टर जो होता है कुछ वेक्टर होता है अगर पैरेलल होते हैं तो उन सभी वेक्टर क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाता है। मैं बोला था कि पहला क्लास में उसका जो डेफिनेशन पार्ट में हम पढ़े थे कोलिनियर्स वेक्टर्स, तो उसी में हम बोले थे, ठीक है, बात किए थे कि कोलिनियर वेक्टर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा अलग है। वेक्टर जो होता है अगर पैरेलल होता है वो कोलिनियर होता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कुछ पॉइंट दिया होता है कोलिनियर, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन में रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होना चाहिए, अगर दोनों पैरेलल होते हैं तभी जाके ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे। तो दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं, अगर एक दूसरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो एक इम्पोर्टेंट और स्टार मार्क देख के आप लिख सकते हैं, कोई भी अगर वेक्टर है, अगर ये वेक्टर दूसरी वेक्टर का अगर एक स्केलर का मल्टीपल होता है तब क्या बोलेंगे, ये ए वेक्टर ए एंड वेक्टर है बी आर कोलिनियर और बोल सकते हैं पैरेलल, ठीक है। तो यहीं पे देखो बच्चों, हम वेक्टर ए को लिख लेते हैं लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर वेयर लैम्बडा इज एनी स्केलर, वेयर लैम्बडा इज एनी स्केलर, ठीक है। तो यहीं पे देखो ए जो वेक्टर होता है ये क्या है यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप है, और लैम्बडा बी कैप यानी लैम्बडा इंटू माइनस 2 आई कैप प्लस एम जे कैप, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका हो गया -2 लैम्बडा आई कैप प्लस एम लैम्बडा जे कैप, ठीक है। यहीं पे देखो बच्चों, इसके पहले हम जो इक्वलिटी वाला था वो कंडीशन हम डिस्कशन कर रहे थे, इसी हिसाब से जो आई कैप और इसी आई कैप का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, यानी वो एक्स वाला कंपोनेंट इसका एक्स वाला कंपोनेंट से इक्वल होना चाहिए। तो यहीं पे क्या होगा, ये -2 लैम्बडा का जो वैल्यू है ये आई का कोफिशिएंट यानी 1 से इक्वल होगा, यानी -2 लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड क्या होगा, इन दोनों वेक्टर कब इक्वल होंगे, अगर -2 लैम्बडा का वैल्यू 1 होगा एंड जो m लैम्बडा का वैल्यू है ये -1 से इक्वल होगा। अगर इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इन दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो गया तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो गया, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो गया तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें m का वैल्यू निकालना है, जबकि इन दोनों वेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल हो रहा है, ठीक है। तो हमें पहला क्या करना है, लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। लैम्बडा का वैल्यू निकालने के बाद हम m का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अगर -2 लैम्बडा इक्वल टू 1 है तो लैम्बडा यानी क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। यहीं पे पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लैम्बडा का वैल्यू यानी -1/2, m इंटू -1/2 इज इक्वल्स टू -1। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 2 यहीं पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और यहीं पे एक माइनस, यहीं पे माइनस प्लस हो गया, तो m का वैल्यू क्या निकल आया, 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना। अगर मैं समझ में नहीं आया तो आपको कौन सा स्टेप में आपका डाउट हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको मैं समझाने के लिए ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो उसके प्रॉब्लम से पहले हम तो ये बस 2 डायमेंशनल में पढ़ रहे थे, अब 3 डायमेंशनल को पढ़ लेते हैं। ये जस्ट एक्सटेंशन है 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल का, ठीक है। सो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अभी तो हम क्या किए, 2 डायमेंशन में पढ़ लिए। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई था, अगर मान लो यहीं पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो क्या होगा, ये आसान है, बहुत आसान है। जैसे आप एक्स वाई प्लेन में किए थे, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है पी एक्स वाई जेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, ओ पी वेक्टर हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई
जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मॉडुलस होगा, ओपी का मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में उसका जो कंपोनेंट होगा ओपी का क्या होगा, वो एक्स आई कैप होगा। सिमिलर वो एक्स वाई वाला जो था उसी की तरह ये एक्स आई कैप होगा। वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई जे कैप होगा। जेड एक्सिस में क्या होगा, जेड के कैप होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड होगा, इसका मॉड एक्स, इसका मॉड वाई और इसका मॉड जेड होगा, ठीक है। और इनका जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, ये डिपेंड करेगा एक्स का साइन के ऊपर। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये ओ एक्स की दिशा पे चलेगा, अगर नेगेटिव आता है तो ओ एक्स डेक्स की दिशा में जाएगा। इसी तरह वो जो वाई जे कैप वाला वेक्टर होगा, ये जो उसका डायरेक्शन होगा, अगर वाई अगर पॉजिटिव होता है तो ओ वाई की तरफ आएगा, अगर नेगेटिव होता है तो वाई ओ वाई डेक्स की तरफ आएगा, ठीक है। सिमिलरली जेड जे कैप में भी क्या होगा, सॉरी जेड के कैप में भी जो है ये भी सेम होगा। अगर जेड अगर पॉजिटिव होता है ये ओ जेड की तरफ आएगा, अगर नेगेटिव होता है तो ओ जेड डेक्स की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे देखो ओ पी वेक्टर, यहीं पे देखो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप कैसे हुआ, थोड़ा ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, यहीं पे अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड है, ठीक है। यहीं पे 3 एक्सिस ले लेते हैं, हमारा जो 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, तो आपका ये हो गया, आपका मान लो ये ओ एक्स ओ वाई और ये आपका ओ जेड, यानी आपका ये हो गया ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये तो पीछे भी हो सकता है। तो हम क्या किए, तो ये P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है। क्या किए हम, ये P पॉइंट से एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हम मान लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं M, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम, ये M पॉइंट से ओ एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एंड ये यहीं से y एक्सिस को भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये n m n और ये k ले लेते हैं, ठीक है, ये k पॉइंट। तो यहीं पे देखो हमें क्या निकालना है, ये ओ पी वेक्टर निकालना है, p का जो पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो यहीं पे देखो ये जो ओ जेड एक्सिस का और ये ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस, ओ वाई यानी वाई एक्सिस, ओ जेड यानी जेड एक्सिस, ये जो आई कैप जो है एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप जो है वाई एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर है, के कैप जो है जेड एक्सिस के जेड एक्सिस पर एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यहीं पे जो आई कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो रहा है, देखो आई कैप जे कैप और के कैप तीनों का जो मैग्नीट्यूड हो रहा है 1 है ना, ठीक है। यहीं पे देखो बच्चों, ये तो एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तो ये जो इसका जो डिस्टेंस होगा पी एम का क्या होगा, पी एम का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, जेड होगा, क्योंकि ये देखो जेड एक्सिस से पैरेलल है ना, तो इसी का डिस्टेंस क्या होगा जेड। और यहीं पे देखो ओ एक्स का जो डिस्टेंस, सॉरी ओ एन का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ओ एन का जो डिस्टेंस होगा एक्स होगा, और ये ओ के जो होगा ओ के यानी ये वाई हो जाएगा, ठीक है। पी एम यानी जेड, ओ एन यानी एक्स, ओ के यानी वाई। तो ठीक है, देखो बच्चों, हाँ तो ओ एन वेक्टर हमने क्या किया, ओ एन वेक्टर क्या होगा, ओ एन वेक्टर, ये तो x है उसका, सॉरी उसका जो ओ एन है जो मैग्नीट्यूड है x है ना, तो x होगा। दूसरा बात जो है उसका जो यूनिट वेक्टर है x एक्सिस की तरह है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स आई कैप,
ये जो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है आई कैप है ना, उसके बाद देखो बच्चों ये एन एम वेक्टर, ठीक है, मैंने क्या किया एन एम वेक्टर, ये क्या हो रहा है एन एम वेक्टर, यानी ये जो ओके का डिस्टेंस के साथ इक्वल होगा ना, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा, तो ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड है वाई, लेकिन इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा अलोंग वाई एक्सिस से जो है जे कैप है, तो एन एम वेक्टर यानी आपका हो गया वाई जे कैप, ठीक है। उसके बाद एम पी वेक्टर, एम पी वेक्टर यानी एम पी का जो मैग्नीट्यूड था तो जेड था ना, और जो उसका डायरेक्शन ये तो जो यूनिट वेक्टर होगा जेड एक्सिस की दिशा में, ये तो है के कैप ना, तो एम पी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर है के कैप और उसका मैग्नीट्यूड जो है जेड, तो आपका हुआ जेड के कैप। तो ठीक है, यहीं पे देखो बच्चों, यहीं पे ओ एम को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जब ओ एम को ज्वाइन कर लिए तो ये देखो ओ एन एम ट्राइंगल पे, ओ एन एम ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ओ एन एम, इन ट्राइंगल ओ एन एम क्या होगा, ये ओ एन जो वेक्टर है प्लस एन एम वेक्टर मिलके क्या हो जाएगा ओ एम वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ओ एन प्लस एन एम यानी क्या है ओ एम वेक्टर जो होगा ये क्या हो रहा है ओ एन यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं ये जो ओ एम पी ट्राइंगल पे, फिर आते हैं इन ट्राइंगल ओ एम पी पे क्या हो रहा है ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर मिलके क्या आ रहा है ओ पी वेक्टर, ये तो हमें निकालना था ना ओ पी वेक्टर, ओ एम वेक्टर यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एम पी वेक्टर यानी जेड के कैप, ये तो क्या हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो हो गया आपका ओ पी वेक्टर ना, ठीक है। ओ पी वेक्टर यानी ओ पी वेक्टर यानी पोजिशन वेक्टर पी क्या हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो निकल गया ओ पी वेक्टर पोजिशन वेक्टर पी। ये जो एक्स आई कैप क्या है ये कंपोनेंट ऑफ ओ पी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स आई कैप जो है कंपोनेंट ऑफ ओ पी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जो कैप जो है क्या है कंपोनेंट ऑफ ओ पी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और जेड के कैप क्या है ये जेड एक्सिस का कंपोनेंट है जेड के कैप जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं एडिशन के बारे में, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन। तो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है मान लो ए 2 3 4, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 4, तो ओ ए वेक्टर क्या होगा बच्चों ओ ए वेक्टर यानी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, सिंपल सा आंसर लिख देना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। नेक्स्ट आते हैं जो मान लो अगर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, x1 y1 z1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x2 y2 z2, तो ए बी वेक्टर क्या होगा ए बी वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ठीक है, अगर ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो क्या होगा ओ बी वेक्टर यानी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है, माइनस ओ ए वेक्टर यानी क्या हो जाएगा आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। नेक्स्ट ये देखो बच्चों ये हुआ आपका x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ए आ गया आपका ए बी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो वेक्टर एडिशन है
वेक्टर एडिशन, मान लो एक वेक्टर है ए, यानी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एक वेक्टर है बी x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप है। तो वेक्टर ए को जब वेक्टर बी से ऐड करते हैं क्या आता है? तो जब वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड करते हैं क्या निकलेगा? देखो, ये x1 प्लस x2 आई कैप, ठीक है, x एक्स का जो कंपोनेंट होगा दोनों ऐड हो जाएगा, यहीं पे y वाला भी ऐड हो जाएगा और z वाला भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस z1 प्लस z2 के कैप। नेक्स्ट, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 आई कैप, सॉरी, ठीक है, ये पे आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। अगर कोई एक स्केलर है, ठीक है, मान लो एक लैम्ब्डा एक स्केलर है और m एक स्केलर है, m भी n स्केलर, एंड वेक्टर a जो है आपका x1 आई कैप y1 j कैप प्लस z1, और सिंपली x1 y1 z1 भी लिख लेते हैं, ठीक है, x1 आई कैप y1 j कैप सॉरी y j कैप प्लस z के कैप। तो m a वेक्टर क्या होगा बच्चों? देखो, m इंटू x आई कैप y j कैप प्लस z के कैप। तो ये हो गया आपका mx आई कैप my j कैप प्लस mz के कैप, निकला है ना? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वो इक्वलिटी वाला जो कंडीशन होता है। अगर मान लो इसी पे देखते हैं, इसी एग्जांपल पे ले लेते हैं, कब जाके इन दोनों वेक्टर इक्वल होंगे? वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b कब होंगे? अगर x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2 एंड z1 इक्वल्स टू z3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इन दोनों कंडीशन, सॉरी, ये वेक्टर a जो है वेक्टर b से इक्वल हो जाएगा, एंड अगर ये होता है तो ये हो जाएगा, और ये होते हैं तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम देखो इसी लेक्चर वीडियो में हम बस 2 ही प्रॉब्लम करेंगे, और हमारा अगला वाला जो लेक्चर वीडियो होगा इसी में हम बहुत सारा प्रॉब्लम हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आते हैं पहला प्रॉब्लम में हमारा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। यानी देखो, ये नंबर 1 का सोल्यूशन है। यहीं पे एक वेक्टर दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, और इसी जो वेक्टर है, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है? एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो एक यूनिट वेक्टर निकलता कब है? देखो, अगर मान लो एक वेक्टर है a, तो अगर इसी वेक्टर को इसी का अगर मैग्नीट्यूड में हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। इसी के दिशा पे एक यूनिट वेक्टर मिल गया। तो यहीं पे बस इसी फॉर्मूला यूज करना है। यहीं पे देखो वेक्टर a जो है यहीं पे 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप है, तो हमें क्या निकालना है? पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। पहले उसका जो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसके बाद उसे डिवाइड कर लेंगे, तो जो वेक्टर मिल जाएगा आपका वो हो गया आपका सॉल्यूशन, और आंसर मिल गया। तो ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 प्लस 4 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, यानी 49 का स्क्वायर रूट, ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? ये वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मिल गया आपका 7। तो ये यूनिट वेक्टर क्या होगा? अलॉन्ग ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ये तो है आपका 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 3/7 आई कैप माइनस 2/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। आंसर आपका हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं दूसरा वाला प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा, सो दैट द 3 पॉइंट्स A -235, B 123 एंड C 70 -1 आर कोलिनियर। हमें ये क्या करना है, इससे हम वेक्टर मेथड में दिखाना है कि ये जो तीनों पॉइंट है एक ही स्ट्रेट लाइन में लाया करें। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, ये जो A B C हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाया करें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखो यहीं पे जो 1 2 3 पॉइंट है A B C, ठीक है, A B C 3 पॉइंट है, तो हमें क्या दिखाना है, एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, उसके बाद बी सी निकाल लेते हैं। अगर देखते हैं कि इन दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो रहा है, यानी एक दूसरे का स्केलर का मल्टीपल हो रहा है, वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, देन वी से ए बी इज पैरेलल टू बी सी, बट द पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ वेक्टर ए बी एंड बी सी। क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो, अगर दोनों वेक्टर ठीक है पैरेलल हो गए, उसके बाद एक जो पॉइंट बी है उन दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएंगे ना, यही हमें दिखाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये तो आपका कंप्लीट हो गया। तो पहला क्या करते हैं, ये ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी 3i कैप सॉरी -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये तो ओ ए वेक्टर ना। उसके बाद ओ बी वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, क्या हो रहा है यहाँ पे 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एंड ओ सी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो 7i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। यहीं पे पहला क्या निकालना है हमें, ए बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ए बी वेक्टर यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी क्या हो रहा है देखो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो एक से ये है ना 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 यानी प्लस, तो 3i कैप माइनस j कैप प्लस, ये देखो 2 से 3 गए, ये हो गया आपका j कैप। ये नेक्स्ट आएगा आपका 3k कैप माइनस 5k कैप, यानी आपका 2k कैप। ये हो गया आपका 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, आपका मिल गया ए बी वेक्टर। फिर क्या निकालना है हमें, बी सी वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, बी सी वेक्टर यानी ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर यानी ओ सी वेक्टर यहाँ पे देखो 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस माइनस k कैप, इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको क्या है बच्चों, ओ बी वेक्टर यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 7i कैप माइनस i कैप, ये हो गया आपका 6i कैप, 0j कैप माइनस 2j कैप यानी माइनस 2j कैप, नेक्स्ट माइनस k कैप माइनस 3k कैप यानी आपका हो गया माइनस 4k कैप। तो यहीं पे देखो बच्चों, अगर मैं यहीं पे 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप से 2 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या निकल आ रहा है 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप एंड 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। ये देखो बच्चों, ये तो देखो ए बी वेक्टर जो था 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप था ना, तो हम इसे ये लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स ए बी वेक्टर। ठीक है, यहीं पे क्या मिल गया हमें, ये जो ए बी का वेक्टर था, सॉरी बी सी का जो वेक्टर, बी सी वेक्टर जो है ये क्या हो रहा है 2 टाइम्स ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर से 2 गुना हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है देखो बच्चों, ये जो बी सी वेक्टर
दैट मीन्स बी सी इज पैरेलल टू ए बी, ये लिख सकते हैं ना, दोनों वेक्टर पैरेलल हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो बी है एंड बी इज कॉमन टू बोथ बी सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। ये जो बी पॉइंट है ये ए बी एंड बी सी दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये जो ए बी सी तीनों, देखो ये दोनों तो पैरेलल हो रहा है और एक कॉमन पॉइंट भी रह रहा है बी, तो क्या हो जाएगा, ये implies that means A, B, C are co-linear, proved। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना।